अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जी हमारा सुबह का आगाज़ हो चुका है और हमें हमेशा अल्लाह ताला के नाम से अपनी सुबह का आगाज़ करना चाहिए ताकि हमारा पूरा दिन अच्छा गुज़रे। तो आज है जी सैटरडे और मैंने जैसे आपको बताया था कि आज भी अरमीन को स्कूल जाना था क्योंकि आज उसके स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस होनी थी। तो बस वो सुबह का तो वही सारा रूटीन था। फिर उसको भेजने के बाद हमने नाश्ता वाश्ता किया, फिर उसके बाद खाने वगैरह की तैयारी करी मैंने। और आज मैंने ये करेले कीमा बनाया था। बहुत ही टाइम बाद मैंने आज ये बनाया है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा ये जो फरहान जो है वो नहीं खाते करेले कीमा शौक़ से, तो फिर मुझे अरमीन और इनके लिए नहारी बनानी पड़ी और मैंने अपने लिए जो है वो करेले कीमा बना लिया था। और अम्मी को भी बुला लिया था तो वो भी बहुत शौक़ से खाती हैं क्योंकि, तो ये हमने अपने दोनों के लिए बना लिया था। अच्छा यूजुअली वीकेंड्स पे हम लोग को कहीं ना कहीं जाना ही होता है, लेकिन इस बार आज सैटरडे था तो आज हमें ऐसे कहीं जाना नहीं था। तो आज सारा दिन मैं घर में ही रही, तो घर का थोड़ा काम वाम था वो मैंने किया। फिर आज मुझे था कि मैं किचन वगैरह अच्छे से समेट लूँ और क्या कहते हैं उसकी थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह कर लूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है किचन में रोज़ काम होता है तो उसको साफ़ रखना भी बहुत ज़रूरी है। और आज की न्यूज़ तो आप लोगों ने सुनी होगी। मैं तो ऐसे ही अपना स्क्रॉल कर रही थी, टिकटॉक में देख रही थी और यूट्यूब पर ऐसे ही सर्चिंग वगैरह कर रही थी जब मेरे पास फ्री टाइम था। तो मैंने देखा यार एक वो क्रिकेटर ने एक एक्ट्रेस से जो शादी कर ली दूसरी, तो बड़ा ही ट्रेंडिंग हुआ हुआ है आज की तो न्यूज़ में। तो मुझे तो सडनली शौक सा लग गया यार, मतलब कि कैसे इतना मतलब लोग जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं। और ठीक है उनकी नहीं बन रही थी ठीक है, बट उसको एटलीस्ट उनसे अभी अलहदगी नहीं हुई थी, आई थिंक सो। बट वही बात है ना यार, लड़कों के लिए बड़ा इजी होता है अपनी लाइफ में मूव ऑन करना। और फिर वही बात है कि ये हक़ तो इस्लाम ने दिया हुआ है लड़कों को कि वो 4 शादियां कर सकते हैं, तो फिर वो इस बात पे तो सारी बात आके ख़त्म हो जाती है ना। तो लेकिन मुझे बड़ा ही शौक़ लगा। आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स में कि आप लोग ने मतलब आप लोगों को कैसी लगी ये वाली न्यूज़ एकदम से जो आप लोगों ने सुनी। और यार कुछ भी कह लो कि मतलब ठीक है हम भी इस्लामिक हैं, हमें भी पता है कि मर्दों को इजाज़त है 4 शादियों की, लेकिन जो बीवी होती है ना यार वो पहली बीवी जो होती है मैं कह रही हूँ, उसको बड़ा ही दुख होता है अगर उसके हस्बैंड की लाइफ में कोई और लड़की आ जाए। तो चाहे जो भी वजह हो, लेकिन पता है औरत ना सारी बातें बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन ये जो दूसरी लड़की की कहानी होती है ना, ये जो है ना अनबियरेबल हो जाती है, ये कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती, मैं जहाँ तक समझती हूँ। तो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है और जैसे मैंने स्टोरीज़ वगैरह पढ़ी हैं, तो सब यही कहते हैं कि यार हर बात बर्दाश्त हो जाती है शौहर की, लेकिन ये जो दूसरी लड़की वाली कहानी है ना, ये बर्दाश्त नहीं होती। और यार मुझे तो यही हो रहा है कि उसकी फर्स्ट वाइफ पे क्या गुजर रही होगी, अभी तक उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है ना, मैंने देखा वैसे कुछ ऐसा मुझे उसकी तरफ से कोई न्यूज़ तो नहीं मिली। तो अगर आप लोग के पास कोई न्यूज़ वगैरह हो उससे रिलेटेड तो मुझे भी शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और आप लोग बताएं मुझे आप लोग का दिन कैसा गुजरा, आज वीकेंड पे क्या क्या किसने क्या क्या किया। तो आप लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेशल करते हैं या क्या होता है मुझे बताएं। अच्छा यार आजकल ना फिर से मैं सुन रही थी न्यूज़ वगैरह में देख रही थी कि कोविड वगैरह फिर से फैला हुआ है। और ये जैसे सीज़न चेंज होता है ना तो उसमें भी थोड़ा ये फ्लू वगैरह दोबारा से हो जाता है लोगों को। तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, अपने मल्टीविटामिन्स टाइम से लें। और क्या कहते हैं अगर किसी को फ्लू या नज़ला वगैरह हुआ है तो स्टीम लें। स्टीम बहुत अच्छी रहती है। अभी मेरी अम्मी को भी थोड़े दिन पहले हुआ हुआ था, तो उनकी भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बस वो पैनाडोल वगैरह ले रही थी तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो फिर उन्होंने पैनाडोल CF लिया, उससे थोड़ा बेटर हुआ, फिर स्टीम उनको हमने दिलवाई तो उनको जैसे कंजेशन वगैरह भी हुआ हुआ था ना, तो काफ़ी उससे फ़र्क पड़ा। और ना चाय ज़रूर आप लोग इस तरह से बनाएं कि उसमें थोड़ी सी दालचीनी और अदरक और इलायची और लौंग, ये थोड़ी ये 3-4 चीज़ें डाल के ना आप लोग पकाएं उसको। और फिर मतलब एक कहवा सा उसका बना लें और फिर उसमें आप दूध डाल के पकाएं उसको, फिर चाय बनाएं। तो ये बड़ी ही फ़ायदेमंद रहती है और आजकल मैं ज़्यादातर ना ऐसे ही बनाती हूँ चाय। आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा होगा जो मैंने शेयर करी थी कि उसमें मैंने चाय जो है ना वो ऐसे ही बनाई है। तो आजकल सर्दियों में तो मैं इसी तरह की चाय बनाती हूँ कि अदरक और दालचीनी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ ताकि जो गला वगैरह है वो बिल्कुल साफ़ रहे।
और सर्दियों में तो सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो नज़ला खांसी सबको ही ऑलमोस्ट होता है। तो और वही बात है कि घर में अगर किसी एक को हो जाए ना तो फिर वो एक को दूसरे को तीसरे से लग जाता है। अब हमारे घर में किसी को भी नहीं हो रहा था, लेकिन अरमीन स्कूल गई थी ना तो उसको स्कूल में बच्चों को हो रहा था। तो वो जब स्कूल से वापस आई तो उसकी तबीयत ख़राब, फिर वो एक हफ़्ता पड़ी रही बीमार, फिर उससे अम्मी को हुआ। तो बस ये है कि घर में किसी को एक को हो जाए ना तो फिर वो वन बाय वन सबको ही होता रहता है। तो इसीलिए अपनी जो डाइट है ना उसका बड़ा ख़्याल रखें सर्दियों में, और सूप्स वगैरह पिएं ना, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है तो सूप बड़े अच्छे लगते हैं सर्दियों में। तो सूप ऑर्डर करें, वो पिएं। बस इस तरह की, और ड्राई फ्रूट्स, स्पेशली ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, वो खाएं। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है ड्राई फ्रूट्स, तो माशाल्लाह हम लोग खाते हैं। और आप लोग भी अपना इंटेक जो है वो ज़्यादा रखें ड्राई फ्रूट्स का। अच्छा, जो मैंने करेले कीमा बनाया था ना उसमें करेले बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो वो ठीक ठाक कड़वा बना था। तो लेकिन मुझे ना कड़वा थोड़ा अच्छा ही लगता है। मैं उसका पूरा जो वो है मतलब कड़वाहट पूरी ख़त्म नहीं करती, वरना फिर फ़ायदा क्या करेले खाने का। तो और मैंने आधा कीमा जो था ना वो बचा के रख लिया था मैंने, मतलब पूरे कीमे में जो है ना वो करेले नहीं मिलाए थे, बिकॉज़ मैंने और अम्मी ने ही खाना था, बाकी ये लोग तो खाते नहीं हैं। और वही बात है कि कल संडे का दिन था तो मैंने बोला आज ही मैं सारी कुकिंग कर लेती हूँ, ताकि फिर कल कुछ ना करना पड़े, क्योंकि यार वैसे ही संडे को कुछ दिल नहीं चाहता करने का, और खाना वाना बना हुआ होता है ना तो फिर सही रहता है। क्योंकि फिर मंडे से तो वही सारा रूटीन होता है, स्कूल भेजना, फिर घर के और बहुत सारे काम। तो कल तो ये है कि मासी नहीं आएगी ना, तो आराम से फिर ये कि देर से उठेंगे तो फिर कुछ ऐसा करने का भी नहीं होगा। तो हो सकता है मैं कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर लूँ, तो वो आप लोग क्या कहते हैं साथ रहिएगा, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह कल की व्लॉग भी। अच्छा, संडे को तो ना संडे बाज़ार जाने का बड़ा मज़ा आता है। तो मेरा अक्सर ये मूड होता है कि संडे बाज़ार ज़रूर जाऊँ, हालाँकि क्या कहते हैं काफ़ी दूर है मेरे घर से, लेकिन वो यार वहाँ पे चीज़ें इतनी ज़बरदस्त मिलती हैं और बिल्कुल अच्छे रेट्स में मिल जाती हैं। और विंटर्स के जो कपड़े हैं ना वो वहाँ पे ज़्यादातर अच्छे मिलते हैं। तो मैं ज़्यादातर वहीं पर जाती हूँ, बड़ा मज़ा भी आता है जाने के लिए, और क्या कहते हैं अच्छा लगता है। अच्छा, ये वाले जो चाय के कप है ना ये मैंने इम्तियाज़ से लिए थे, तो मैं कब से ढूँढ रही थी कि इस साइज़ के मुझे मिले, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहे थे। तो इत्तेफ़ाक से अभी मैं 2 1 महीने पहले गई थी इम्तियाज़, तो वहाँ पे ये इतने अच्छे कप्स आए हुए थे, मुझे बड़े अच्छे लगे। इतने डिसेंट भी हैं और साइज़ इसका बिल्कुल परफ़ेक्ट है, मतलब क्योंकि हम लोग ज़्यादा भर के चाय नहीं पीते ना, तो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के हैं, तो मुझे ये बड़े अच्छे लगे थे। तो फिर वहाँ से मैंने ये 6 कप का सेट लिया था। तो इम्तियाज़ पे भी अच्छी क्रॉकरी वगैरह आई हुई होती है वहाँ से, जैसे वो डिस्पोजेबल वाले सारे बर्तन, और वो जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं जो हम रखने के लिए यूज़ करते हैं, बड़ी अच्छी क्रॉकरी आई हुई होती है वहाँ पे। तो आप लोग को भी अगर हो तो जाके ज़रूर देखिएगा, इम्तियाज़ पे अच्छी मिलती है। रेट्स भी रीज़नेबल होते हैं, ऐसे कोई, अब तो यार हर जगह महंगाई है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि वहाँ पे कुछ सस्ता मिलता है और वहाँ महंगा मिलता है। तो ये तो अब आप बात छोड़ ही दें कि यहाँ सस्ता वहाँ महंगा, ये हर जगह ही महंगाई हुई भी है कराची में तो बस यही है कि चीज़ अच्छी होनी चाहिए, अब सस्ता महंगा इंसान क्या देखे। बस आज का रूटीन तो यही था मेरा सारा, कि वो थोड़ा घर वर समेटा, किचन वगैरह मैंने आज क्लीन अप किया, तो बस एंड में यही था। और फिर उसके बाद मैंने खाना वाना समेट के रखा सारा जो रह गया था, फिर और रात की चाय तो आपको पता है मस्त होती है, तो वो हमने पी। फिर उसके बाद मैंने किचन में जो खाना रखा हुआ था वो सारा कंटेनर्स में रखा, ताकि वो फ्रिज में रख दूँ। तो बस आज सारा दिन ऐसे ही गुजरा हमारा, बाकी आज कोई आया गया तो नहीं था, आज मैं भी घर पे ही थी, कहीं गई नहीं थी। तो कल का देखते हैं कि कल का हमारा क्या सीन रहता है, फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। और मैंने ये न्यू न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट करी है ना, तो मुझे आजकल बड़ा मज़ा आ रहा है करने में। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, और मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपको जैसे पता ही है, ज़ाहिर सी बात है, न्यू न्यू यूट्यूब पे आए हैं, तो आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें और मेरे व्लॉग्स देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को। और बहुत सारे कमेंट्स करेंगे तो अच्छा लगेगा, आपसे बातचीत होगी, मज़ा भी आएगा। और आजकल तो ठंड इतनी है ना कि खाना अगर बाहर भी रह जाए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी यार समेट के ना किचन में से हटा के फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि फिर किचन थोड़ा सा क्लीन हो जाए। और रात को अगर किचन साफ़ हो ना, फिर सुबह आपको नाश्ता बनाने में बड़ी आसानी होती है। चलिए जी, आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक और व्लॉग के साथ। जब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।